सौगात 44 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। यूपी में बेमौसम बारिश, आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की मौत, सीएम योगी ने जताया दुख। अलीगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव, नजीबा खान की बेटी की शादी में हुए शामिल। अखिलेश ने भाजपा पर साधा निशाना। लखनऊ पहुंचे एसपी कृष्ण बिश्नोई, न्यायिक जांच आयोग के सामने दिया बयान, मामले से जुड़े साक्ष्य भी सौंपे। वृंदावन में संत समाज की अनोखी डिमांड, कहा महिला ब्यूटी पार्लर में युवकों की एंट्री बंद हो। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट पर वरिष्ठ अधिकारियों से कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद पीएम मोदी राजा तालाब के मेहंदीगंज में जनसभा को संबोधित किया और 3,884.18 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला वाराणसी दौरा है। आज काशी होकर जो भी जाता है वो यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहां की सुविधाओं की बहुत प्रशंसा करता है। आज हर दिन लाखों लोग बनारस आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, मां गंगा में स्नान करते हैं। हर यात्री कहता है बनारस बहुत बदल गया है। कल्पना कीजिए, अगर काशी की सड़कें, यहां की रेल और एयरपोर्ट की स्थिति 10 साल पहले जैसी रहती तो काशी की हालत कितनी खराब हो गई होती। पहले तो छोटे छोटे त्योहारों के दौरान भी जाम लग जाता था। जैसे किसी को चुनार से आना हो और शिवपुरी जाना हो, पहले उसको पूरा बनारस घूमकर, जाम में फंसकर, धूल धूप में तपकर जाना पड़ता था। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बृहस्पतिवार को बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि होने, आंधी आने और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 22 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रदेश में बृहस्पतिवार को वर्षा जनित घटनाओं में 22 लोगों की मौत हुई, 45 पशु मारे गए और 15 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इस प्राकृतिक आपदा में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश भी दिए गए। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव अलीगढ़ पहुंचे। दरअसल वो यहां पर सपा नेता नजीबा खान जीनत की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। भाजपा का रास्ता नफरत भरा बताया। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति नकारात्मक है। जब जब भाजपा अपनी नाकामी छुपानी होती है तो वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। सरकार लगातार विपक्ष को कमजोर करके दबाने की कोशिश कर रही है। आज देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खो दें, उस दिशा में काम करते हैं। लोकतंत्र को और संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, समय समय पर ये उसको नहीं मानते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। ये हमारा संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारा सम्मान है, संविधान हमें पहचान देता है, संविधान हमारा हक अधिकार हमें दिलाता है।
वृंदावन में संत समाज ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि मुस्लिम युवकों को महिला ब्यूटी पार्लर में नहीं घुसने देना चाहिए, क्योंकि ये लोग महिलाओं को स्पर्श करते हैं और लव जिहाद की घटना को बढ़ावा देते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्यवादी पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री योगी से प्रार्थना है कि मुस्लिम युवकों को महिला ब्यूटी पार्लर में एंट्री बंद करे। एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि आजकल हो क्या रहा है, जैसे पुरुषों की दुकानें होती थी बाल वाली, आजकल माताओं की ब्यूटी पार्लर भी चल गए हैं। आजकल क्या बहुत सालों से चल रहे हैं। और होता क्या है, अब कुछ ऐसे विधर्मियों का उसमें प्रवेश है, कुछ ऐसी माताएं बहनें उसमें एंट्री कर रही हैं कि जो शादी की मानसिकता ही दुल्हन की चेंज कर देती। अब बताइए, उनके मार्ग में जैसे माथे पे बिंदी नहीं लगाई जाती, तो वो आपकी बेटी को अच्छी दुल्हन बनाएंगी क्या? वो अच्छे संस्कार देंगी? उनकी वृत्ति तो सूर्पनखा जैसी है। तो आपको राम जैसा आदर्श रखना चाहिए। और सनातन के विरुद्ध कोई भी हो, हम तो कहते हैं आप उसका अपनी बेटी का स्पर्श तक ना कराएं। और सबसे यही विनती है कि एक विवाह बहुत पवित्र बंधन है, और अपनी बहू बेटी को जब भी श्रृंगार करना है आप घर पे ही कराएं। हमारे देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। महिलाओं के ब्यूटी पार्लर में, महिलाओं के सैलून में मुस्लिम युवक नौकरी कर रहे हैं, मुस्लिम लड़के वहाँ पर हेयर कटिंग का काम कर रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारी सरकार से मांग है कि महिलाओं के सैलून में, ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों की नौकरी नहीं देनी चाहिए, उनकी आवाजाही बंद होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग हाथ में कलावा बांधते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, हिंदू वेश धारण करते हैं, और जो ब्यूटी पार्लर में हमारी जो बहन बेटियां जाती हैं उनको बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। उसके बाद में उनसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और कुछ दिनों बाद ही उन लड़कियों को विदेशों में भेज दिया जाता है, बड़े बड़े शहरों में भेज दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारी सरकार से मांग है, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ब्यूटी पार्लर वाले, महिला सैलून वाले यदि मुस्लिम युवकों को अपने यहाँ पर नौकरी पर रखते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी उस अवैध धंधे में लिप्त हैं। इन लोगों के षड्यंत्र से लव जिहाद की घटनाओं में बढ़ावा हो रहा है। संभल हिंसा की जांच कर रहे त्रिस्तरीय न्यायिक जांच आयोग के समक्ष एसपी कृष्ण बिश्नोई लखनऊ में अपना बयान दर्ज कराया। इस दौरान आयोग को घटना से जुड़े तमाम साक्ष्य भी सौंपे गए। दरअसल आयोग की ओर से एसपी को औपचारिक पत्र भेजकर बुलाया गया। आयोग द्वारा पहले ही संभल में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, पुलिसकर्मी, जिला अस्पताल के कर्मचारी और आम नागरिक शामिल है। श्रावस्ती में बीजेपी जिला अध्यक्ष और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक में विवाद तेज हो गया है। यहां पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने सीएचसी अधीक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस मामले को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम से शिकायत की है। बीजेपी नेता का आरोप है कि सीएचसी अधीक्षक मनमानी तरीके से अपने चहेतों की फर्जी फर्म पर फर्जी बिल का भुगतान कर सरकार को चूना लगा रहा है। वहीं अस्पताल में अकाउंटेंट होने के बावजूद भी अपने चाहते संविदा कर्मी से अस्पताल का आय व्यय का काम करवाते हैं। उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। वही हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिलौला में तैनात अधीक्षक दीपक शुक्ला द्वारा लगातार भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके द्वारा जो है नियमित लिपिक होने के बावजूद वार्ड बॉय से काम कराया जा रहा है। वार्ड बॉय को पटल आवंटित कर दिया जाता है। मरीजों से ठीक ढंग से बात न होकर क्या अभद्रता तरीके से बात करते हैं। यहां पर जो प्रसूताएं आती हैं हॉस्पिटल में, उन प्रसूताओं को प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेज दिया जाता है। जो हॉस्पिटल में जो दवाइयां आती हैं, वो दवाइयां न लिख करके बाहर चिन्हित मेडिकल स्टोरों पर लिखने के लिए मजबूर करते हैं, दवा लाने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसी तमाम प्रकार की शिकायतें हैं जो मैंने अपनी शिकायती पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। उत्तर राणा सांगा को लेकर बीते दिनों समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने विवादित बयान दिया था। इसे लेकर 12 अप्रैल को आगरा में राणा सांगा जयंती मनाई जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए 3 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। इस आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस ने पुलिस लाइन ग्राउंड में मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों का जायजा लिया। इसी कड़ी में पुलिस ने पुलिस लाइन ग्राउंड में मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिसकर्मियों को दंगे जैसे हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। ये मॉक ड्रिल आज करवाई जा रही है
दंगा नियंत्रण जो योजना है उसके अंतर्गत सभी पूरे आगरा कमिश्नरेट क्षेत्र के थाना प्रभारियों को और उनकी टीम को बुला के, जो रिजर्व फोर्सेज हैं उनके नेतृत्व को बुला के ये ड्रिल करवाई गई है। आने वाले समय में कई सारे आयोजन हैं जिसमें पुलिस प्रबंधन की आवश्यकता है और इसीलिए ये ड्रिल आज यहाँ करवाई गई। 12 तारीख को महाराणा राणा सांगा जी की जयंती है और गढ़ी रामी कुबेरपुर में हिंदू सनातन सभा की अनुमति बीसीपी वेस्ट के यहाँ से आयोजकगणों को मिली है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे माहौल खराब करने वाली धमकियां यहाँ दे रहे हैं। ऐसे लोगों को नोटिस दिए गए हैं सोशल मीडिया की तरफ से भी और किसी भी कानून व्यवस्था बिगड़ने की परिस्थिति से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल आज करवाई। जालौन में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उन्होंने स्वतंत्रता के अमृतकाल में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को जनपद के उत्सव के रूप में मनाने की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की है। दरअसल यह आयोजन 14 अप्रैल से 28 अप्रैल 2025 तक जनपद के विभिन्न स्तरों पर किया जाएगा। वक्फ बिल संशोधन को लेकर कानपुर के संवेदनशील शहरों में हाई अलर्ट जारी है। जुमे की नमाज को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साथ ही जगह जगह सीसीटीवी व ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखी जा रही है। बता दें कि प्रशासन ने साफ कहा है कि शहर का माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ की मशहूर वाजपेयी पूड़ी भंडार पर जीएसटी का छापा पड़ा और जीएसटी की टीम ने पिछले 5 साल का हिसाब मांगा, जिसका अपने डेटा से मिलान किया। मिलान में टीम को बड़ी गड़बड़ी मिली है। जितने भी बिक्री की गई जीएसटी भुगतान में उससे कम दिखाई गई है। सीतापुर में प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई की है। तहसील प्रशासन ने नजूल की करीब 30 बीघा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। इस जमीन की बाजार कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए है। तहसीलदार सदर अतुल सेन सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। टीम में नायब तहसीलदार वसुंधरा त्रिपाठी और लेखपाल भी शामिल थे। प्रशासन ने बुलडोजर और ट्रैक्टर की मदद से जमीन को कब्जा मुक्त कराया। तहसीलदार अतुल सेन सिंह ने बताया कि कब्जाधारियों को कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन वो जमीन खाली नहीं कर रहे थे। इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। बांदा में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों से की जा रही अनाप शनाप वसूली के खिलाफ कांग्रेस ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए निजी स्कूल संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश नहीं लगेगा, कांग्रेस का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आज हम लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के निर्देशन पर आज बांदा जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी और सभी फ्रंटलों के अध्यक्षों के साथ में हम लोग कांग्रेसजनों के साथ में हम लोग जो ये प्राइवेट स्कूल है, जो निजी स्कूल हैं, जो देख रहे हैं कि मनमानी ढंग से कहीं बिल्डिंग के नाम पर, कहीं ड्रेस के नाम पर, कहीं किताबों के नाम पर मनमानी फीस वसूल रहे हैं और जिस दुकान में इनका कमीशन सेट होता है उसी दुकान से अभिभावकों को किताबें खरीदना पड़ रही हैं। जो किताबें ये समझ लीजिए पहले हम पढ़ते थे, हमारे भाई छोटे भाई पढ़ते थे, हर साल पाठ्यक्रम बदला जाता है तो वो किताबें बेकार हो जाती है, बाबू को दूसरी किताबें खरीदनी पड़ती हैं। तो हम लोगों की मांग है कि राज्यपाल महोदय से कि इस पर तत्काल अंकुश लगाया जाए और अंकुश लगाते हुए कहीं ना कहीं इस सरकार को, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का इन माफियाओं को, शिक्षा माफियाओं को संरक्षण प्राप्त है। इस पर अंकुश लगाते हुए इस पर रोक लगाई जाए। एक मानक तय किया जाए कि किताबों का जो सिलेबस है वो एक ही रखा जाए, बार बार बदला न जाए और एक फीस निश्चित कर दी जाए कि एलकेजी यूकेजी के लड़कों को 100 रुपया या 500 रुपए कहीं बस के नाम पर लेते हैं, कहीं किसी के नाम पे लेते हैं, कहीं ड्रेस के नाम पे लेते हैं, मतलब मनमानी वसूली करे पड़े हैं। अभिभावकों का शोषण किए हुए हैं। छोटा गरीब आदमी तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, जो मध्यम वर्ग का है वो शोषित हो रहा। तो हम अभिभावकों का शोषण नहीं होने देंगे, कांग्रेस ने तय कर लिया है। हरदोई में निजी स्कूलों के प्रबंधन की मनमानी के विरोध में अभिभावक संघ ने डीएम के साथ बैठक की। बैठक में स्कूल प्रबंधन के लोग भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और कहा कि स्कूल प्रबंधन की मनमानी से अभिभावकों की कमर महंगाई में टूट रही है। लगातार कई तरह से अभिभावकों की जेबें खाली हो रही हैं और अगर स्कूल प्रबंधनों की मनमानी बंद न हुई तो कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी। साथ ही उन्होंने एक ज्ञापन राज्यपाल को संबोधित मजिस्ट्रेट को दिया। जिलाधिकारी महोदय ने अभिभावकों की समस्याओं को लेकर के आज यहाँ विवेकानंद सभागार में स्कूल प्रशासकों की बैठक बुलाई थी। सबसे पहले जिलाधिकारी महोदय ने अभिभावक संघ को अवसर दिया कि वो अभिभावकों की समस्याओं पर अपनी बात रखें। हमने जिलाधिकारी को अपने दिए गए 12 सूत्रीय ज्ञापन
इस संदर्भ में प्रत्येक बिंदु को उनके समक्ष स्पष्ट किया और मांग की कि स्कूल प्रशासकों द्वारा सरकार के जो अधिनियम हैं, नियम हैं, दिशा निर्देश हैं, उनके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाए। पूरे हरदोई जिले में और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी की जा रही है, जिस तरह बड़ी संख्या में लोगों को एडमिशन फीस के नाम पर, बसों की फीस के नाम पर और बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे दिखाकर जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, जो जरूरतमंद है, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जिनकी बढ़ी हुई फीसों में जिनके घर का बजट बिगड़ जाता है, ऐसे सभी स्कूलों पर प्रभावी कार्रवाई हो। फॉर्मेलिटी होगी, दिखावटी कार्रवाई होगी, फर्जी मीटिंग करी जाएगी, कागज का पेट कागज से भरा जाएगा, कभी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। यदि हरदोई के आम नागरिक को तो उनके अधिकारों के लिए आम आदमी की अगर सहायता और सहूलियत नहीं मिल पाएगी, जो बढ़ी हुई फीसें हैं, जो स्कूलों में वसूली का आलम है, जो बच्चे नौनिहाल है, हमारे देश का भविष्य है, बच्चे पैदा करना अपराध नहीं है। ऐसे में यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे पैदा करता है, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, उसके आड़ में उनका दोहन करना, उनका शोषण करना, उनके साथ मनमानी करना और उनके गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई, जो बहुत सीमित सरकार के मौजूदा डबल इंजन की सरकार में आम आदमी की आर्थिक स्थिति खस्ता हाल है। अमरोहा जिले के नौगांव सादात थाना क्षेत्र में तेंदुए की दहशत बनी हुई है। अलीपुर कला गांव में तेंदुए की मौजूदगी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। खेतों में तेंदुए को देखकर ग्रामीणों ने साहस दिखाया और लाठी डंडे लेकर उसका पीछा किया। वन विभाग अभी तक तेंदुए को पकड़ने में असफल रहा है। डीएफओ एसपी सिंह ने बताया कि वन विभाग की एक टीम को गाँव भेजा गया है, वहां पिंजरा लगवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से भी सतर्कता बरतने की अपील की। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां फाजलपुर रेलवे फाटक के पास तेज रफ्तार डग्गामार बस ने बुग्गी को टक्कर मार दी। इस हादसे में बुग्गी पलट गई। हादसे में 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। बस चालक टक्कर मारने के बाद वाहन छोड़कर फरार हो गया। मोहल्ले के लोग सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल महिलाओं को बुग्गी से नीचे निकालकर सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।